Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की फ्रेंच फिल्म लव एट सेकंड साइट के बारे में, जो कहानी है रफेल नाम के एक आदमी की, जिसे एक दिन पता चला कि वो अपनी दुनिया से निकलकर पैरेलल यूनिवर्स में आ पहुंचा है। रफेल एक स्टूडेंट है जो अपने लेक्चर्स के वक्त खोया रहता है और एक साइंस फिक्शन नॉवल लिखता है, पर वो किसी और को अपनी नॉवल तब तक दिखाना नहीं चाहता जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। रफेल के टीचर के अलावा उसका बेस्ट फ्रेंड फीलिक्स भी उसे समझाता है कि उसे नॉवल को छोड़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और पिछले 3 सालों से वो उस नॉवल में ही लगा हुआ है। एक शाम स्कूल से निकलते हुए रफेल को पियानो की आवाज आई और उस आवाज का पीछा कर वो ओलिविया तक पहुंचा, जो उसी जगह एक स्टूडेंट है और एक बेहतरीन पियानिस्ट है। ओलिविया की भी सोच रफेल जैसी है और वो तब तक दूसरों को अपना टैलेंट नहीं दिखाना चाहती जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। ओलिविया से बातें करते हुए अचानक रफेल से गलती से अलार्म बज गया और उन दोनों को सिक्योरिटी से बचकर वहां से भागना पड़ा। और ऐसे रफेल को अपनी नॉवल के लिए ओलिविया के रूप में किरदार मिल गई। और उन दोनों की दोस्ती भी हो गई। रफेल ने फीलिक्स को बताया कि उसने अपनी वो किताब खो दी जिसमें उसने नॉवल की कहानी लिखी थी और अब उसे पूरी कहानी फिर से लिखनी होगी। कुछ देर बाद ओलिविया वहां आई और उसने बताया कि वो किताब उसके पास है। उसने ये भी कहा कि रफेल की लिखी कहानी उसे बहुत पसंद आई। उस दिन से रफेल और ओलिविया को एक दूसरे से प्यार हो गया और वो दोनों साथ खुश रहने लगे। और कुछ सालों बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली। ओलिविया रफेल की नॉवल लिखने में मदद करने लगी और रफेल उसकी एक पियानिस्ट बनने में मदद करने लगा। जल्द ही ओलिविया ने रफेल को बिना बताए उसकी कहानी एक पब्लिशर को भिजवा दी और ओलिविया की वजह से वो एक मशहूर साइंस फिक्शन राइटर बन गया। पर फिर वो अपने काम में इतना खोने लगा कि ओलिविया और फीलिक्स पर उसने ध्यान देना छोड़ दिया और ओलिविया को अपना करियर छोड़कर एक म्यूजिक टीचर की नौकरी करनी पड़ी। जिस तरह असल दुनिया में रफेल ओलिविया से दूर जा चुका था, उसी तरह अपनी नॉवल के सीक्वल में उसने अपने दोनों किरदारों को भी अलग कर दिया। रफेल पूरी तरह बदल गया था और अब पहले की तरह वो ओलिविया को अहमियत भी नहीं दे रहा था। जब ये बात ओलिविया ने उससे कही तो उसकी बात समझने की बजाय वो गुस्से में घर से बाहर चला गया और उसकी लिखी नॉवल पढ़कर ओलिविया को समझ आ गया कि उस कहानी में जिस तरह उसने ओलिविया के किरदार को खत्म कर दिया, उस तरह उन दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया है। वो पूरी रात तेज तूफान में गुजरी और जब अगली सुबह रफेल नींद से जागा तो उसने देखा कि ओलिविया घर पर नहीं है। जब वो घर से बाहर निकला तो उसे फीलिक्स मिला, जो उसे एक पुरानी सी स्कूटर पर अपने साथ स्कूल ले गया। रफेल को लग रहा था कि उसे स्कूल में उसकी नई नॉवल के प्रमोशन के लिए बुलाया गया है, पर क्लास में बच्चे उससे लिटरेचर के सवाल पूछने लगे। उसे लगा कि उसके साथ कोई मजाक हो रहा है और हंसते हुए वो वहां से निकलकर अपने पब्लिशर से मिलने गया। पर जब वो ऑफिस में पहुंचा तो उसे पता चला कि वहां कोई और मीटिंग चल रही है और उस ऑफिस में फीलिक्स भी नहीं है। इतना ही नहीं, उन लोगों ने रफेल को पहचानने से भी इनकार कर दिया। ये जानकर रफेल अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने सच साबित करने के लिए ये कह दिया कि वो अपने पब्लिशर के बारे में सब कुछ जानता है, ये भी कि उसका अपनी सेक्रेटरी मारी के साथ अफेयर है। ये सारी बातें कहने की वजह से उसे ऑफिस से धक्के देकर निकाल दिया गया और तब उसे पता चला कि ओलिविया एक मशहूर पियानिस्ट है। वो ओलिविया से मिलने गया तब उसे पता चला कि ओलिविया की कभी शादी ही नहीं हुई और फिर उसे ओलिविया दिखाई दी, जो रफेल को जानती तक नहीं और उसे एक फैन समझ रही थी। इस सारी कंफ्यूजन से परेशान होकर रफेल अपने घर गया और तब उसे पता चला कि उसके घर में ओलिविया की कोई निशानी ही नहीं है और ना ही उसने कभी अपनी नॉवल पब्लिश करवाई थी। वो असल में एक स्कूल में लिटरेचर का प्रोफेसर है और वो नहीं बल्कि ओलिविया एक मशहूर हस्ती है। रफेल की जिंदगी में सिर्फ फीलिक्स है
और एक गर्लफ्रेंड है जिसे वो जानता तक नहीं। उसकी जिंदगी में ऐसी चीजें और ऐसे लोग हैं जिनके बारे में उसे पता ही नहीं। राफेल को समझ आ गया कि वो जब नींद से जागा तो वो एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया, इसीलिए उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदली हुई है। ये बात उसने फीलिक्स को बताई और अपनी असल जिंदगी के बारे में भी सब कुछ बताया, पर फीलिक्स को राफेल की अजीब सी बातों पर यकीन नहीं था। राफेल फिर भी फीलिक्स को समझाने की कोशिश करता रहा। वो ओलिविया से भी इस बारे में बात करना चाहता था, पर उसके पास जाना आसान नहीं था, इसलिए उसे ओलिविया की पार्टी में एक वेटर बनकर घुसना पड़ा। बहुत देर तक पार्टी में ओलिविया को ढूंढने के बाद वो राफेल को दिखाई दी और उसने राफेल से बात भी की, पर वो उसे एक वेटर समझ रही थी। उसने राफेल को पहचान तो लिया, पर वो सिर्फ उसे अपना वो फैन समझ रही थी जिसे उसने ऑटोग्राफ दिया था। फीलिक्स ने राफेल को बताया कि वो दोनों टेबल टेनिस खेलते हैं और राफेल की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, और ये जानकर राफेल हैरान था। उसके लिए इस दुनिया में जीना आसान नहीं था, क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह से अलग है और उसे टेबल टेनिस खेलना भी नहीं आता। फीलिक्स को अब उसकी बातों पर भरोसा होने लगा था और उसने बताया कि कोई एक ऐसा हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से राफेल पैरेलल यूनिवर्स में आ गया, और राफेल को याद आया कि उस रात उसकी ओलिविया से लड़ाई हुई थी और तब एक तूफान आया था। फीलिक्स ने फिल्मों की मदद से ये सीखा है कि अब राफेल को उस पूरे हादसे को ठीक करने के लिए इस दुनिया में फिर से ओलिविया का दिल जीतना होगा, और ये उसके लिए बहुत आसान है क्योंकि वो ओलिविया के बारे में सब कुछ जानता है। पर फिर राफेल को समझ आया कि वो उस लड़की के बारे में सब कुछ जानता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। अगले दिन वो ओलिविया की नानी से मिलने गया, जिनकी याददाश्त कमजोर है, पर जब ओलिविया वहाँ आई तो उसे वहाँ से जाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि वो उस आश्रम में एक एनजीओ की तरफ से काम करने आता है। उसे ओलिविया से बात करने का मौका मिला और उसे समझ आया कि वो चीजें जो उसे पसंद थी वो इस दुनिया की ओलिविया को पसंद ही नहीं। वो ओलिविया के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो ओलिविया के लिए उसकी बायोग्राफी लिखेगा, और फीलिक्स को अपना मैनेजर बनाकर उसने ओलिविया के एजेंट से उसकी बात करवाई। राफेल को डर था कि फीलिक्स ओवर एक्टिंग से सारा काम बिगाड़ देगा, पर उसकी ओवर एक्टिंग से ओलिविया का एजेंट इम्प्रेस हो गया और फीलिक्स की वजह से उन्हें वो काम मिल गया। पर जब राफेल ओलिविया से उसके घर मिलने गया तो उसे पता चला कि वो जल्द ही अपने एजेंट मार्क से शादी करने वाली है। कुछ देर बाद राफेल को वहाँ फीलिक्स को बुलाना पड़ा और फीलिक्स फिर से ओवर एक्टिंग करने लगा और ओलिविया को लगने लगा कि वो राफेल का बॉयफ्रेंड है। डिनर के दौरान ओलिविया और मार्क को एक दूसरे के साथ खुश देखकर राफेल को तकलीफ होने लगी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। ओलिविया ने राफेल से अकेले में बात की और बातों बातों में उन दोनों की दोस्ती हो गई। उस रात के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और किताब के बहाने राफेल उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानने लगा। एक दिन उनके सामने राफेल की गर्लफ्रेंड आई और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने कह दिया कि वो ओलिविया से प्यार करता है, और ओलिविया भी उसके इस नाटक में शामिल हो गई। उससे पीछा छुड़ाकर वो ओलिविया के साथ उनके स्कूल गया, जहाँ 10 सालों पहले वो दोनों साथ पढ़ते थे, और अपनी दुनिया में वो दोनों उस स्कूल में मिले थे। पर इस दुनिया में वो दोनों कभी वहाँ मिले ही नहीं। वो ओलिविया को उस कमरे में ले गया जहाँ वो पहली बार उससे मिला था, पर वो कमरा बंद था। उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए उन दोनों के सामने कोई आ गया और उन दोनों को उस आदमी से बचकर वहाँ से भागना पड़ा, और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पहली बार हुआ था, सिवाय एक चीज के, वो दोनों उस बेंच पर नहीं बैठ पाए और राफेल को एहसास हुआ कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ दिनों बाद ओलिविया अपने बचपन के घर में रहने जाने वाली थी और राफेल चाहता था कि वो उसे अपने साथ ले जाए। ओलिविया ने पहले तो ऐसा करने से इनकार कर दिया, पर फिर उसने अपने साथ चलने के लिए कहा, और राफेल को समझ आया कि वो अब उस पर ध्यान देने लगी है। उस घर में आकर और ओलिविया के साथ और वक्त बिताकर राफेल को वो सारी बातें याद आने लगी जिन्हें वो भूलने लगा था। उस रात राफेल ने ओलिविया को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि वो पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है और असल दुनिया में ओलिविया और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओलिविया ने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया और कहा कि अगर यह सच होता तो वो दोनों बहुत खुशी से जिंदगी बिताते। तब राफेल को एहसास हुआ कि उसने जैसी जिंदगी सोची थी वैसी वो ओलिविया को दे नहीं पाया। वहां से निकलकर राफेल को ओलिविया अपने पसंदीदा जगह ले गई, और कुछ वक्त बाद राफेल को पता चला कि ओलिविया उससे प्यार करने लगी है। अगली सुबह जब वो नींद से जागा तो उसे लगा कि उसका प्लान काम कर गया और वो फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गया है, पर ऐसा नहीं था। ओलिविया को वापस अपने घर आना पड़ रहा था और उसने राफेल से पिछली रात हुई बात को भूलने के लिए कह दिया,
और वो दोनों घर लौटने के लिए निकले। वापस आने पर उन्हें मार्क मिला, जिसके बाद उन दोनों के रास्ते अलग हो गए। फीलिक्स ये जानकर खुश था कि राफेल से उसकी पत्नी फिर से प्यार करने लगी है, पर राफेल का कहना था कि ये उसकी जिंदगी है ही नहीं और वो ऐसी दुनिया में फंस चुका है जहां उसे हर रोज एक स्कूल में पढ़ाना होगा और टेबल टेनिस खेलना होगा। उसकी ये बातें सुनकर फीलिक्स को बहुत बुरा लगा और उसने उसे बताया कि सालों से वो अपने खोए हुए प्यार मॉर्गन को पाने की कोशिश कर रहा है, पर आज तक वो उसे अपनी लिखी चिट्ठियां दे नहीं पाया। इसीलिए राफेल के लिए ये समझना जरूरी था कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसे अपना खोया हुआ प्यार मिल रहा है। ओलिविया की नानी से मिलने पर राफेल को पता चला कि मार्क ओलिविया से शादी करने वाला है, क्योंकि जो अंगूठी उन्होंने राफेल और ओलिविया की शादी के लिए दी थी वो इस पैरेलल यूनिवर्स में उन्होंने मार्क को दे दी। राफेल अपने प्यार को हमेशा के लिए खोने वाला था और ओलिविया को अब उन दोनों में से एक को चुनना था। ओलिविया ने मार्क को चुना, जबकि वो खुद भी इस बात से खुश नहीं थी। राफेल ने अब अपना प्यार और अपना इकलौता दोस्त भी हमेशा के लिए खो दिया था, पर फीलिक्स को उसका प्यार दिलाने के लिए उसने उसकी लिखी चिट्ठियां मॉर्गन तक पहुंचाई। कुछ दिनों बाद क्लास में बच्चों की बातें सुनकर राफेल को समझ आया कि उसे अपनी दुनिया में जाने के लिए जो गलती सुधारनी थी वो कुछ और थी। उसने अपनी कहानी में ओलिविया के किरदार को मार दिया था और उसे वही कहानी अब बदलनी होगी, जिसके बाद वो वापस अपने घर जा सकता है। दिन रात अपनी कहानी लिखकर उसने अंत में खुद के किरदार को मार दिया और ओलिविया के किरदार को जिंदा रखा और वो उस किताब को लेकर ओलिविया के पास गया। जब वो उस किताब को ओलिविया को देकर वहाँ से निकला तो उसे फीलिक्स और मॉर्गन मिले, जिन्होंने राफेल का शुक्रिया अदा किया और राफेल को फिर से अपना दोस्त मिल गया। राफेल को अब बस ओलिविया के उस किताब को पढ़ने का इंतजार करना था और फिर वो वापस अपनी दुनिया में लौट पाएगा। वो प्लान काम करने ही वाला था कि फिर ओलिविया को किताब आधे में छोड़नी पड़ी और राफेल उसका परफॉर्मेंस देखने अंदर चला गया। अंत में उसका परफॉर्मेंस देखकर राफेल को एहसास हुआ कि उसने ओलिविया की अहमियत कभी समझी ही नहीं थी। और शायद राफेल से अलग रहना ही ओलिविया के लिए बेहतर होगा, इसलिए उसने वो किताब वापस ले ली ताकि वो अपनी दुनिया में ना जा पाए और वहाँ से निकलकर उसने अपनी किताब फेंक दी। पर कुछ देर बाद ओलिविया ने मार्क को छोड़ने का फैसला किया और वो राफेल के पास आ गई। अंत में राफेल को इस दूसरी दुनिया में प्यार का और अपनी गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।